5 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। न्यूज रूम से हम सीधे हाजिर हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं हुदहुद तूफान से हुई तबाही का। आपको बता दें कि आज विशाखापट्टनम गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया है प्रभावित इलाकों का और साथ ही साथ आंध्र के लिए 1000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान भी कर दिया है। प्रधानमंत्री ने इस त्रासदी में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता देने का ऐलान भी किया है। 1000 करोड़ के अंतरिम पैकेज का ऐलान उन्होंने किया है आंध्र प्रदेश के लिए। हवाई सर्वेक्षण किया प्रभावित इलाकों का। आपको बता दें विशाखापट्टनम में ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी पहुंचे हुए हैं। वो कल शाम ही वहां पर पहुंच गए थे। उनका कहना है कि जब तक पुनर्वास का काम पूरा नहीं हो जाता वो वहीं पर मोर्चा संभाले रखेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री आज विशाखापट्टनम भी गए थे और वहां पर उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और राज्य के अधिकारियों से हालात का पूरा ब्यौरा लिया। प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वेक्षण के बाद उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश को अभी फौरी राहत पैकेज दिया जा रहा है और सर्वेक्षण कराए जाने के बाद और मदद भी दी जाएगी। उन्होंने इस आपदा से निपटने के लिए सभी एजेंसियों ने जो काम किया है उसकी सराहना भी की। अभी पूरा सर्वे होना बाकी है, लेकिन तत्काल इतने बड़े संकट को पहुंचने के लिए भारत सरकार की तरफ से एक इंटरिम असिस्टेंट के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार से तरफ देने की मैं घोषणा करता हूं और तुरंत सर्वे होने के बाद आगे भी भारत सरकार आंध्र के साथ, वाइजैक के साथ पूरी तरह साथ रह करके इन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए जो भी आवश्यकता होगा उसको पूरा करेंगे। जिन लोगों ने अपना जीवन खो दिया है, जिनकी मृत्यु हुई है, उनको प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिनको इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपया भी भारत सरकार में प्रधानमंत्री राहत कोष से हम दे देंगे। मौसम विभाग ने टेक्नोलॉजी का बखूबी उपयोग किया और 6 तारीख से ही ये संकेत दे दिए गए थे। जो अनुमान थे उतनी ही वेलोसिटी रही, जो दिशा थी अनुमानित वही दिशा रही, जो अनुमानित टाइम था वही टाइम रहा और एक प्रकार से इस संकट से बचने में ये टेक्नोलॉजी का उपयोग भी काफी काम आया। अभी जितना जानकारी मुझे मिली है डिटेल सर्वे करेंगे, भारत सरकार की टीम भी आएगी। किसानों का भी ये फसल का आखिरी समय था, यानी बहुत नुकसान उसके कारण किसानों का भी हुआ है। तो एग्रीकल्चर का सर्वे, प्रॉपर्टीज का जो नुकसान हुआ है उसके लिए मैं इंश्योरेंस कंपनी को भी सूचना करूंगा, वो तत्काल यहां उनके लोग लगाएं और प्राइवेट इंश्योरेंस वाले जो लोग हैं उनके साथ बैठ करके सहानुभूतिपूर्वक उनके सारे क्लेम को तुरंत वर्कआउट करें और उनकी मदद करें। प्रधानमंत्री ने तो आंध्र प्रदेश के लिए 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी तक कितनी तबाही हुई है इस तूफान से इसका आंकलन सही तरीके से नहीं हो सका है। जानकारों के मुताबिक अगर आंकलन किया जाएगा तो अरबों तक हो सकता है इसका नुकसान। और ऐसे में प्रधानमंत्री की तरफ से भरोसा भी दिया गया है कि जब सर्वे करवाया जाएगा और उस सर्वे के बाद जब पता चलेगा कि कितना तबाही हुई है उसके हिसाब से भी राज्य को और मदद दी जाएगी। आपको बता दें आंध्र प्रदेश में सिर्फ ईस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। राज्य में बिजली के सब स्टेशन, हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइंस, पोल और सप्लाई नेटवर्क को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। राज्य भर में करीब 16,000 बिजली के खंभे गिर गए हैं, 6,000 ट्रांसफार्मर तबाह हो गए हैं। हुदहुद के चलते राष्ट्रीय इस्पात निगम को 1000 करोड़ रुपए, नौसेना को 2000 करोड़, आंध्र विश्वविद्यालय को 300 करोड़ और विशाखापट्टनम एयरपोर्ट को 500 करोड़ का नुकसान हुआ है। यही नहीं, तबाही के बाद आंध्र प्रदेश में रोजाना करीब 30 से 40 करोड़ का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा रोड नेटवर्क को 800 करोड़ का नुकसान हुआ है। अभी ये शुरुआती आंकड़ा है।
और राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि अभी आंकड़ा और बढ़ेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज हवाई सर्वेक्षण के बाद ये साफ किया है कि आंकलन करने के बाद जब सही तस्वीर तबाही के सामने आएगी, उसके बाद एक सर्वे भी किया जाएगा और सर्वे के आधार पर और मदद राज्य को दी जा सकती है।